आप सब बीटेक फ्रॉम सूरत के बच्चों डिस्कशन करेंगे आपको इक्वल फंक्शन का बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है। बहुत सारा बच्चा सोचता है कि इक्वल फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, बहुत बच्चे को नहीं आता है। तो इक्वल फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको डोमेन क्लियर होना चाहिए कि डोमेन दोनों फंक्शन का इक्वल होना चाहिए। आपका जो दो फंक्शन दिया रहेगा दोनों फंक्शन का डोमेन क्लियर होना चाहिए। देन रेंज दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया देन फंक्शन इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा। और जब भी फंक्शन इक्वल का बात आए तो आपको अच्छे तरीके से डोमेन और रेंज चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन फ्लॉप हो जाएगा। और कुछ बच्चा हड़बड़ में चेक करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इक्वल फंक्शन बच्चों क्या होता है पहले अच्छे से समझिए कि इक्वल फंक्शन कोई भी दो फंक्शन बच्चों हम लोग मान लेते हैं। पहला फंक्शन आपका f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है। कोई भी दो फंक्शन है f(x) एंड g(x). अब ये फंक्शन इक्वल कब होगा? इक्वल तभी होगा, सबसे पहला कंडीशन कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। d का मतलब बच्चों डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ f मतलब फंक्शन जो है डोमेन ऑफ f जो है डोमेन ऑफ g के बराबर हुआ तो वो फंक्शन इक्वल कहलाएगा नहीं। पहले डोमेन बराबर होना चाहिए, देन दूसरा रेंज भी बराबर होना चाहिए, डोमेन भी बराबर होना चाहिए, जो भी फंक्शन इक्वल कहलाएगा। और कुछ बच्चा लगता है सर फंक्शन इक्वल होगा तभी जब फंक्शन सेम दिखेगा। फंक्शन सेम दिखना जरूरी नहीं है, फंक्शन सेम दिखेगा तो वो तो इक्वल होगा ही होगा अगर डोमेन रेंज बराबर हो गया। लेकिन अदर फंक्शन भी इक्वल फंक्शन कहलाता है जब फंक्शन का डोमेन और रेंज बराबर होगा। देन f(x) जो है आपका g(x) के बराबर होगा। कब? जब फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा। तो ये बस इतना तो कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब कहलाएगा? जब उसका डोमेन और रेंज दोनों का दोनों क्या हो? बराबर हो। अब एग्जांपल सब समझिए, बेटर समझ में आएगा। हम आपको फंक्शन देते हैं, f आपको दे रहे हैं, f r से r दे रहे हैं और डिफाइंड दे रहे हैं। डिफाइंड बाय आपका फंक्शन जो है डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू x² एंड g जो है बच्चों आपका वो भी हम चलिए r से r दे देते हैं। डिफाइंड बाय g(x) इज इक्वल टू mod x। अब इस क्वेश्चन से बच्चों हम लोग को चेक करना है कि इसका डोमेन और रेंज बराबर है क्या। सबसे पहले डोमेन का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपका डोमेन दिया हुआ r। डोमेन का मतलब बच्चों होता है ये फर्स्ट वाला को डोमेन बोला जाता है, दूसरे वाले को कोडोमेन। कुछ बच्चा क्या समझ लेता है कि पहला वाला डोमेन होता है और दूसरा वाला रेंज होता है। नहीं, पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है। तो दोनों फंक्शन का डोमेन r दिया हुआ है। पहला का भी डोमेन r है, डोमेन ऑफ f भी r है और डोमेन ऑफ g भी क्या है? r है। मतलब फंक्शन f का भी डोमेन r है, g का भी डोमेन r है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। फंक्शन f(x) बराबर आपको x² दिया हुआ है और शायद आपको पता होगा कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर x के जगह 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा। तो ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0 इक्वल टू। तो इसका रेंज क्या होगा? 0 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। एंड अब g(x) के पास चलते हैं तो g(x) क्या दिया हुआ है? mod x। तो अगर g(x) आपको दिख रहा होगा मोड, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि मोड भी कभी मॉडुलस भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो rg का मतलब बच्चों हो गया रेंज ऑफ g, वो कहाँ से कहाँ होगा? 0 से इंफिनिटी। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि rf जो है rg के बराबर आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू फंक्शन, मतलब ये इक्वल फंक्शन है। तो इक्वल फंक्शन बच्चों बताने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का डोमेन इक्वल है और रेंज भी इक्वल है। अगर डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गया तो वो फंक्शन इक्वल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि इक्वल फंक्शन है। सेकेंड एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा ढंग से। इफ फंक्शन r से हम बच्चों r दे रहे हैं बी डिफाइंड बाय आपको f(x) हम दे रहे हैं बच्चों मॉडुलस x बाय x एंड आपका g भी बच्चों हम डिफाइन कर रहे हैं r से r। और यहाँ पे बच्चों एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि r0 लेना पड़ेगा। r0 का मतलब r0 नहीं ले सकते। r से r b डिफाइंड एज बाय जो भी एज या बाय g(x) इज इक्वल टू सिग्नम x sgn सिग्नम x। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन इक्वल है या नहीं। अब इस क्वेश्चन पर लफड़ा है।
सबसे पहले आपको अगर क्लियर होगा कि ये फंक्शन का डोमेन, अच्छा एक बात और बताने वाले हैं, अगर हम ये नहीं लिखे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। हम ये चाहेंगे तो ये नहीं भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ फंक्शन दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन इक्वल है कि नहीं है, तो आपको डोमेन रेंज पता करना पड़ेगा। तो फंक्शन अगर यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं, चलिए तब भी हम समझाते हैं कि fx इज इक्वल टू मोड x बाय एक्स। अब शायद आपको अगर पता हो तो मोड x बाय एक्स दिया है, डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, तो x 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो फिर लफड़ा हो जाएगा। x 0 हुआ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं हो। जैसे ही x के जगह 0 रखोगे 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा f का r0, मतलब सही दिया है, r0 का मतलब r में से 0 सब्ट्रैक्ट, मतलब 0 नहीं लेना। एंड gx के पास चलते हैं, तो gx आपका सिग्नम x दिया, भूल जाओ कि ये तुमको दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा काम बन जाएगा। वैसे क्लियर है कि इसका डोमेन r0 है, इसका r है, तो मतलब डिफाइन मतलब इक्वल फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हम समझाते हैं सिग्नम। सिग्नम का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, हम पढ़ाए हुए यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड है। सिग्नम का डेफिनेशन होता है मोड x बाय एक्स। कब? जब मोड x बाय एक्स तब होता है जब x 0 नहीं होगा, और ये 0 तब होता है जब x का वैल्यू 0 होता है। मतलब सिग्नम क्या बोलता है कि हम जब x का नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मोड x बाय एक्स लेंगे, और x बराबर अगर 0 होगा तो हम x का मतलब सिग्नम का वैल्यू 0 होगा। तो इसका टोटल 3 वैल्यू आता है। एक 1 आता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है, और 0 होता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप g का डोमेन चेक करोगे ये पूरा का पूरा रियल होगा। क्यों? क्योंकि सिग्नम को पॉजिटिव नेगेटिव 0 किसी से प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चा हड़बड़ा को क्या, अगर किसी को सिग्नम का नॉलेज रहता है तो बोलता है कि सिग्नम तो सर वही होता है मोड x बाय एक्स। तो सर सिग्नम जब मोड x बाय एक्स होता है फिर आपको क्या प्रॉब्लम? लेकिन सिग्नम मोड x बाय एक्स तब होता है जब x 0 नहीं होगा, और जब ये 0 होगा तो उस पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मोड x बाय एक्स बोला है, तो सिग्नम इसीलिए ना पॉपुलर फंक्शन हो गया था। सिग्नम बोला था कि मेरा क्या करो, जब x 0 नहीं होगा तो मोड x बाय एक्स लो, और जब x बराबर 0 होगा तो वैल्यू क्या लो, आप 0 लो। लेकिन ये तो बोला नहीं, तो fx नहीं बोला ये बात, तो fx नहीं बोला तो ये तो 0 हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन सिग्नम 0 लेगा तो इसका तो डोमेन ही बराबर नहीं हुआ। तो ये डोमेन जो है, इसका डोमेन आया r0, और डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू, तो जब डोमेन ही बराबर नहीं आया, डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। अगर आपको डोमेन ही बराबर नहीं आया तो आप आगे का बात छोड़ो ना। जब डोमेन ही बराबर नहीं आया तो अब रेंज चेक करने का जरूरत नहीं है, तो ये फंक्शन नॉट इक्वल कहलाएगा, ये फंक्शन नॉट इक्वल कहलाएगा। अब हम आपको इस तरह से फंक्शन लिख के नहीं देंगे, डोमेन को डोमेन हम क्लियर नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, अब आपको फंक्शन लिख देंगे, आपको चेक करना है कि उसका डोमेन रेंज क्या होगा। अगर डोमेन रेंज बराबर हो गया तो फंक्शन बराबर होगा। अगर डोमेन रेंज बराबर नहीं हुआ, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या दिए थे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ था कि डोमेन तो क्लियर था कि आर दिया है, ऐसे भी एक्स स्क्वायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो दीजिएगा सब ले लेगा, पॉजिटिव भी लेगा नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और मॉडुलस भी कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 और 0 से बड़ा होता है। तो ये इक्वल था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब दिए तो दोनों डिफरेंट है। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर सिग्नम का मतलब भी तो यही होता है मोड एक्स बाय, लेकिन सिग्नम का मतलब होता तो है मोड एक्स बाय एक्स, लेकिन कब? जब x 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0। और बाद में वो बोला कि x अगर 0 होगा तो मेरा वैल्यू 0 लो। ये बात fx नहीं बोला था, इसलिए उसका डोमेन r0 लेना पड़ेगा, और इस वाले का डोमेन आपका क्या है, r है पूरा का पूरा। तो ये फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा, क्योंकि डोमेन ही बराबर नहीं हुआ। तो रेंज का बात तो छोड़िए ना, रेंज तो दूर की बात है, वैसे रेंज भी बराबर नहीं होगा, रेंज भी इसका बराबर नहीं होगा, लेकिन डोमेन ही अगर बराबर नहीं हुआ, पहला कंडीशन ही अगर फ्लॉप हो गया तो आप दिमाग में रखो। अब हम एग्जांपल के तौर पे देते हैं, हम कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ फंक्शन लिखते चल रहे हैं। तो आपको समझाना है कि डोमेन रेंज क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स बराबर हम दे रहे हैं 1। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो रेंज तो सर 1 ही होगा, तो सर ये फंक्शन इक्वल होगा। लेकिन आपको नहीं, आपको डोमेन रेंज क्लियर करना है। वैसे इस क्वेश्चन का एक बड़ा अच्छा खासियत है कि साइन और कॉस को कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो साइन और कॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का डोमेन आर होता है, कॉस का भी डोमेन आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन और कॉस दुनिया का हर एक वैल्यू लेने के लिए तैयार रहता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो रेंज भी बराबर आ गया। तो अगर रेंज भी बराबर आ गया तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ये फंक्शन आपका इक्वल है। लेकिन पिछला फंक्शन इक्वल नहीं था क्योंकि x नीचे आ गया था fx में, तो हम लोग बराबर नहीं लिए। लेकिन यहाँ पे आप क्लियर लिख सकते हो कि मतलब क्या होगा, तो आप क्लियर वहाँ समझा सकते हो कि fx का डोमेन r लिख सकते हो। अगर एग्जाम में बनाना, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन है, fx जो है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन इसमें x क्या सब दे सकते हैं, r दे सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस अपने अंदर दुनिया का हर एक वैल्यू लेने के लिए तैयार होता है, पॉजिटिव निगेटिव जो दीजिएगा। मतलब डोमेन जो है f का वो r है, एंड gx जो है आपका 1 है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ तो x है ही नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x के जगह कुछ भी रखोगे, x के जगह कुछ भी रखोगे तो dg r हो गया, मतलब डोमेन ऑफ g आपका r हो गया, और डोमेन ऑफ f भी r है, क्योंकि आप x के जगह 10 डिग्री दो, 50 डिग्री दो, 55 डिग्री दो, कुछ भी दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, वो भी कितना है, 1 है, तो देयरफॉर ये इक्वल फंक्शन होगा, देयरफॉर इक्वल फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन और रेंज हर एक चीज क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये फंक्शन इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा इसमें फंसिएगा। fx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड gx इज इक्वल टू, हम सिर्फ फिर 1 देते हैं। अब कुछ बच्चा क्या करता है, हड़बड़ा के बोलता है सर आपको नहीं आता है क्या, इसका तो रेंज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, और यहाँ तो gx आपको 1 दिया हुआ ही, तो ये फंक्शन इक्वल होगा। कुछ बच्चा हड़बड़ा के तुरंत आंसर बोल देता है, जो कि गलत बात है। ये देखिए फंक्शन इक्वल नहीं होगा, इसको लफड़ा। इस बार इससे पहले 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, डोमेन रेंज लिख देते थे, अब डोमेन रेंज हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझना है कि डोमेन क्या होगा। देखिए अगर आपको सेक स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, इसका मतलब होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर, और इसका मतलब होता है बच्चों टेन स्क्वायर का साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। और शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एलसीएम लोगे तो कैंसिलेशन होके तो 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या है यहाँ पे, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, cos स्क्वायर x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। साइन और cos को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, साइन और cos को दुनिया का जो वैल्यू दीजिएगा सब ले लेगा, लेकिन sec बोलता है भैया हम तो cos का उल्टा है, और जब जब नीचे में 0 आएगा हम नॉट डिफाइन होते हैं। इसीलिए cos sec का ग्राफ आप लोग को बनाने आना चाहिए कि cos का ग्राफ को पलटी मारते तो वहां पे मिलता नहीं है। उसी तरह से tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी बच्चा लोग बोलता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, एक्चुअली tan 90 डिग्री का वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब cos कहाँ पे 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, cos कहाँ पे 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब x का वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकता, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो π/2, 3π/2, 5π/2 हर एक जगह cos को प्रॉब्लम होगा। तो मतलब इस बार जो f का डोमेन होगा वो r में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ये आपका डोमेन आएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इसका रेंज कितना होगा, अरे भाई fx का वैल्यू तो 1 होगा, हम आपका बात समझ रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सर 1 होता है, हाँ होता है, लेकिन कब होता है, जब cos 0 नहीं होना चाहिए। cos अगर 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक। फिर एंड रेंज अगर किसी को लिखना है तो रेंज तो 1 ही होगा, रेंज का कोई टेंशन है, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप लोग रट्टा मार ले हो 1 होता है। लेकिन कब, जब वो r में से ये डोमेन घटा देंगे, ये x का वैल्यू नहीं ले सकते, नहीं तो फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, आपका gx दिया हुआ, तो gx कितना दिया है 1, तो 1 है, दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ तो x में कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा r, रेंज तो डोमेन ऑफ g, और रेंज तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज तो दोनों का 1 है, इसका भी 1। और यहां से बच्चों क्या होता है लफड़ा कि dg आपका r आया, df r में से कुछ पार्ट घटा है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ तो डोमेन ही बराबर नहीं है, यहाँ तो डोमेन ही बराबर नहीं है, तो देयरफॉर नॉट इक्वल फंक्शन। अब देखो कुछ बच्चा क्या करता है, तुम लोग के कंसेप्ट स्टूडेंट हो, सर sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, gx 1, या दोनों फंक्शन इक्वल है, इतना आसान रहता, फिर ये इक्वल फंक्शन पढ़ाते क्यों। तो इक्वल फंक्शन के लिए सिर्फ ये नहीं है वैल्यू बराबर हो गया तो फंक्शन इक्वल, डोमेन और रेंज सब क्लियर देखना पड़ता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, आपका बात हम मानते हैं, लेकिन ये जब जब cos का वैल्यू 0 होगा तब तक ये डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, वो वैल्यू आपको घटाना पड़ेगा। दोनों का वैल्यू 1 होगा लेकिन डोमेन ही बराबर नहीं आएगा, इसका डोमेन कुछ भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं बच्चों, नॉट इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, इसमें भी बच्चा लोग फंसेगा, और जी एक्स बराबर हम दे रहे हैं आपको एक्स। अब आप लोग का तो भैया कंसेप्ट लाजवाब है, ये सब स्टार है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग का कंसेप्ट देखिए, स्टूडेंट लोग क्या सोचता है, पहले स्टूडेंट का ही सोचते हैं। स्टूडेंट से बड़ा लाजवाब। स्टूडेंट क्या बोलता है, सर एफ एक्स बराबर आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्या, सर रूट को स्क्वायर खा जाएगा, आपको आता नहीं है क्या? नहीं आता है, तुम अपना मैथ्स अपने पास रखो। बच्चा लोग कहता है सर स्क्वायर को रूट खा गया, इतना लाजवाब सोचता है। मतलब ये तो सर हम लोग 10th क्लास में खूब करते थे, खूब करिए। और कुछ बच्चा तो यो करता है, सर ऐसे करके स्क्वायर को ऐसे करके रूट से काट दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट जो होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखो लफड़ा क्या है कि x का वैल्यू अगर आप निगेटिव दोगे, चलो रखो यहाँ पे, x का वैल्यू -2 दो, तो -2 का स्क्वायर, और आप लोग का क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट खा गया तो -2 आ गया। लेकिन रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, रूट तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आ गया आपका -2, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो है रूट को स्क्वायर खा गया। लेकिन आपको इस तरह से बनाना था कि -2 है तो ये -2 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 4, और 4 का रूट कितना होगा, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका पता सही कब होगा, जब F2 रखोगे तो ये सही है, क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है। मतलब ये स्क्वायर को रूट तभी खाता है जब x पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग x पॉजिटिव भी लेंगे और निगेटिव भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमेन हम लोग r लेंगे। सर r आप क्यों लिए डोमेन? आपको जो वैल्यू देना है -∞ से +∞। देखो टोटल रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता भी नहीं। आपको अगर डोमेन का कंडीशन आना चाहिए, डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर में आपका क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा भी नहीं। मतलब आप निगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखोगे, सबका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसका डोमेन आर, मतलब जो वैल्यू देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डोमेन क्या होगा, आर। लेकिन लफड़ा क्या है कि अगला जो हम करने वाले हैं, अगला ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एक नया चीज आपको सिखाते हैं। वैसे जो मॉडुलस पढ़ाए थे तो आपको बहुत अच्छे समझाए थे। क्या समझाए थे कि जब भी फंक्शन आपका √x² है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ रूट है, ये खत्म होगा, लेकिन क्या लगेगा, मोड। सर मोड क्यों? क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए मोड लगेगा। अब अगर स्क्वायर रूट पे अब आप -2 रखो, तो -2 का मोड हो जाएगा कितना, 2 रखो, तो 2 का भी मोड कितना हो जाएगा, 2। देखो आया कि नहीं आया पॉजिटिव। तो इसलिए आज के बाद सीखिएगा, जब भी हम लोग स्क्वायर और रूट दिया रहेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दिया रहेगा, तो वो खत्म होगा। ये नहीं सोचिएगा x आएगा, मॉडुलस x आएगा। क्यों? क्योंकि रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिखे हैं कि रूट का वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट को स्क्वायर खाएगा तो मोड लगेगा। अब जाके देखिए f(x), इसका तो डोमेन हम अभी क्लियर कर दिए, r होगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस में पॉजिटिव दीजिएगा तो पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव दीजिएगा नेगेटिव, जो देना है दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले भी लिखे। रेंज का जब बात आएगा तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर 0 और इक्वल टू, तो रेंज इसका 0 से इंफिनिटी होगा। क्योंकि मोड के अंदर में आप निगेटिव दीजिएगा उसको पॉजिटिव, तो मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है, वो 0 से इंफिनिटी। एंड चलते हैं gx के पास। gx भी x दिया है, मतलब लीनियर फंक्शन है, तो इसको भी जो वैल्यू देना है x के जगह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब r होगा -∞ से +∞। लेकिन इसका रेंज भी क्या होगा, रेंज ऑफ g ये भी r होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल x लिखा हुआ है, और नॉर्मल x लिखा हुआ है तो x के जगह पॉजिटिव दीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव दीजिएगा नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हम लिख के आप लोग को दिए हैं ना। तो कुछ बच्चा क्या सोचता है, अगर आप लोग बनाते तो अभी क्या करते हैं कि सर स्क्वायर को रूट खाया x और दोनों बराबर कर देते। लेकिन जब भी रूट का बात आता है, रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो रूट को स्क्वायर खत्म करेगा, क्या लगेगा, मोड लगेगा। ये आपका घेरा वाला बात है, बढ़िया से इसको समझिए, मोड लगेगा आज के बाद। अब मोड रेंज डोमेन तो इसमें भी जो दीजिएगा निगेटिव पॉजिटिव लेगा, ये भी निगेटिव पॉजिटिव सब लेगा, दोनों का डोमेन बराबर आया, दोनों का डोमेन बराबर आया। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, बट रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ g, देयरफॉर नॉट इक्वल फंक्शन। ये फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन तो बराबर आया, क्योंकि ये भी मॉडुलस बोला कि हम निगेटिव पॉजिटिव जो देगा ले लेंगे,
ये भी बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव जो दोगे हम सब ले लेंगे, लेकिन ये क्या बोला कि स्क्वायर को रूट खाएगा तो रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड लगेगा। तो ये x आपका मोड के साथ आया है, और जबकि ये x खुला हुआ है। और अगर आप लोग इसके पहले नहीं आता होगा ये बात, आप लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर को रूट खत्म किया, x और x आप लोग इक्वल फंक्शन बोल देते हैं, जबकि ये फंक्शन इक्वल नहीं है। अब देखिए अगला, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निक लगेगा। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 log x और gx इज इक्वल टू log x स्क्वायर। अब देखिए आप लोग क्या लफड़ा कीजिएगा। सर पावर आगे आता है क्या? आपको नहीं आता? हाँ बेटा हमको आता है, आप अपना सोचो। बच्चा लोग सोचता है, इसको ट्राई करो तुम लोग कि मतलब बच्चा लोग क्या सोचता है कि सर पावर आप पढ़ाए हुए हैं लॉग में, क्योंकि लॉग का लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए, क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं। सर हम लोग क्या करते हैं कि पावर जो है gx में आगे ला लीजिए। आप लोग का कंसेप्ट, हम पहले स्टूडेंट का ही काम करेंगे। स्टूडेंट जो सोचता है सर वो पावर को आप आगे लाइए तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म कैसे हो जाएगा? लॉग का आपको कंसेप्ट सब आना चाहिए। इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो आपको लॉग का कंसेप्ट आना चाहिए कि लॉग कब कब डिफाइन होता है। तो आपका fx जो दिया हुआ है वो दिया है 2 टाइम्स ऑफ log x, ठीक। इसका जब डोमेन का बात आएगा तो डोमेन में क्या होगा, लॉग अपने अंदर ये नॉर्मल x सिर्फ x लिखा हुआ है, तो लॉग जो है अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव लेगा अपने अंदर। तो ये x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं लेगा। लॉग के अंदर में सिर्फ पॉजिटिव डिफाइन है, निगेटिव डिफाइन नहीं है, ना तो 0। तो इसका डोमेन जो आएगा वो 0 से इंफिनिटी, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक। अब यहां से रेंज का, जब रेंज तो छोड़ो, अब चलो gx के पास। gx जब बात आएगा तो log x स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से। इस बार log के अंदर में क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता है कब, जब x आपका, लेकिन अगर बट x अगर 0 लोगे तो x स्क्वायर क्या होगा, 0। तो मतलब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ g, तो सिर्फ क्या करो r नोट, मतलब r में से क्या करो 0 घटा दो। मतलब सिर्फ इसको 0 से प्रॉब्लम है, सिर्फ इसको 0 से प्रॉब्लम है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नोट, मतलब x के जगह अगर आप 0 दोगे तो x 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, log 0 डिफाइन नहीं। लेकिन अगर आप निगेटिव दोगे, यहाँ पॉजिटिव दोगे, हर एक वैल्यू को ये ले लेगा, निगेटिव भी ले लेगा, पॉजिटिव भी ले लेगा, क्योंकि स्क्वायर है उसको पॉजिटिव बना देगा। लॉग बोलता है कि हम अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ना तो निगेटिव लेते हैं ना 0 लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस 0 को छोड़ के। इसका डोमेन क्या आ गया, r-0। तो डोमेन ऑफ g r-0 आया, और ये डोमेन ऑफ f आया 0 से इंफिनिटी। क्या ये डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g बराबर है? नहीं है बराबर, तो नॉट इक्वल फंक्शन। ये फंक्शन जो है आपका नॉट इक्वल फंक्शन, ये फंक्शन इक्वल नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए, डोमेन क्लियर नहीं हो। अब बच्चा लोग देखिए क्या करता है, स्टूडेंट लोग का अपना ही कंसेप्ट है। सर हमको fx तो चलिए सुंदर दिखा, आप gx में सर दिमाग ही नहीं लगा है। क्या दिमाग सर, log x स्क्वायर है ना, तो पावर कहाँ आ जाएगा सर, आगे आ जाएगा, ये जो कि बिल्कुल गलत है। अब प्रॉपर्टीज है लॉग का कि पावर आगे आएगा, लेकिन लॉग में दिमाग आप और लगाएंगे ना कि लॉग तो अपने अंदर निगेटिव जो है लेता नहीं है। तो अगर आप यहाँ से पावर आगे ला लिए तो यहाँ x बच गया। अगर x हम लोग पॉजिटिव देंगे, क्योंकि इसका डोमेन तो हम क्लियर क्या किए हैं, r0। तो यहाँ से सर क्या कैसे तो फिर लाएंगे आगे। तो अगर आपको पावर आगे लाना है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोड x। जैसे अभी रूट को x स्क्वायर खाया था, क्यों, क्योंकि लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है। और अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो निगेटिव होता भी नहीं है, बस 0 होता है जब x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो वो तो हम हटा दिए। और अब डायरेक्ट पावर उठा के आगे लाओगे तो अगर x के जगह माइनस डालोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए लॉग में पावर जब आगे आया, इवन पावर था, तो यहाँ क्या लग गया, मोड। और अब जाके अगर क्वेश्चन बनाओगे तो ये x जो है मतलब सब कुछ लेने के लिए तैयार है, बस 0 लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब डोमेन ऑफ g क्या होगा, r0। लेकिन ये वाला तो खुला हुआ x है, इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये सिर्फ क्या लेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो ओपन x है। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, लॉग बोलता भी हम पॉजिटिव लेंगे अपने अंदर, सिर्फ 0 छोड़ के। और अगर इन केस आप सोच रहे हो कि सर पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो वहां मोड लगेगा, और मोडुलस अगर लग गया तो मोड तो निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव हो जाता है, बस 0 पे 0 देता है, वो हटा दिए।
तो ये फंक्शन आपका डोमेन ऑफ f जो है डोमेन ऑफ g बराबर नहीं हुआ, तो रेंज का कोई चेक करने का जरूरत नहीं है, ये फंक्शन आपका इक्वल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? और भी एग्जांपल अगर आपको करना है तो बताते हैं दो। अब जैसे यहाँ पे हम दे दिए आपको साइन स्क्वायर, ये सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, और gx दे दिए साइन x। अब देखो क्या दिमाग लगाओगे। अच्छा, साइन जो है स्क्वायर लगा हुआ है, अब तो आपको समझ में आ ही गया। तो fx जब भी स्क्वायर को रूट खाएगा तो मोड लगेगा, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। रूट को स्क्वायर खा गया लेकिन मोड लगेगा। तो इसका डोमेन का बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। साइन को तभी थोड़ा देर पहले बोले थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता साइन को, क्योंकि साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, साइन और कॉस को, क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ कहीं नहीं रुकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डोमेन आर। लेकिन जब रेंज का बात करोगे तो 0 से 1 होगा, ये बात हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होगा कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से इक्वल और +1 से छोटा होता है। तो साइन का वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर और +1 से छोटा होता है तो शायद आपको ये भी बात पता होगा कि मोड लग गया, स्क्वायर लग जाए या मोड लग जाए तो वो कभी निगेटिव नहीं होता है। तो मॉडुलस लगने से वो 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है। साइन का वैल्यू -1 से +1 हमेशा होता है, आप कुछ भी एंगल दे दो, लेकिन मोड लगने से वो 0 से 1 हो जाएगा। अब अगला gx के पास चलते हैं। gx तो आपका sin x दिया हुआ है, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब x बोलिए या डोमेन ऑफ g बोलिए, तो ये आपका r होगा, क्योंकि साइन में मोड लगा रहे या साइन रे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसका जो डोमेन होता है वो r होता है। लेकिन रेंज का जब बात आएगा, इस बार साइन पे कोई मोड शोड नहीं लगा हुआ है, तो साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है। तो सर पिछला वाला क्वेश्चन में साइन का वैल्यू -1 से +1 क्यों नहीं हुआ? तो पिछला वाला में जो है मोड लग गया था ना। आप लोग के अकॉर्डिंग अगर सोचिएगा तो आप लोग तो बोलते हैं सर स्क्वायर को रूट खा गया, लेकिन रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट लगा रहे हैं तो आपको बाहर क्या लगाना पड़ेगा? मोड लगाना पड़ेगा। तो जब हम लोग मॉडुलस दिए बच्चों, तो मॉडुलस देने से हम लोग का क्या हुआ कि मॉडुलस डोमेन तो ठीक है, लेकिन दोनों का रेंज का जब बात करोगे, इसका रेंज और इसका रेंज बराबर नहीं आया। रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ g, जबकि डोमेन भी बराबर होना चाहिए, रेंज भी बराबर होना चाहिए, तब जाके फंक्शन इक्वल कहलाता है, अदरवाइज फंक्शन इक्वल नहीं कहलाता। तो ये बात अब याद रखिएगा कि क्या होगा। या आप इस तरीके से बना सकते हो कि सर ये साइन पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है, x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो सर साइन स्क्वायर इस तरह से ही बना सकते थे कि सर साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है, और साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। और सर हमको क्या करना है? रूट लगाना है, तो रूट लगा देते हैं, तो 1 का रूट 1, 0 का रूट 0। तो ऐसे भी बना सकते थे कि सर RF जो होगा वो 0 से क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ये कर सकते हैं, ये कर सकते थे कि साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है, स्क्वायर किए तो 0 से 1 और रूट लगा दिए। लेकिन ये नहीं कर सकते थे कि सर स्क्वायर को रूट खा गया, क्योंकि स्क्वायर को रूट खाया तो आपका निगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो डोमेन तो क्लियर है, क्योंकि साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन रेंज जो है आपका बराबर नहीं आया। ये -1 से +1 दिया, लेकिन उसमें मोड लगा हुआ था तो वो 0 से 1 दिया, या ऐसा सोचिए। तो रेंज बराबर नहीं आया, तो नॉट इक्वल फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन, सब स्टार सभी दे रहे हैं, मतलब नहीं हो इक्वल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको, साइन x इंटू कॉसेक x एंड gx बराबर 1। अब ये क्वेश्चंस भी आप लोग को लगेगा इक्वल, क्यों? क्योंकि सर कॉसेक साइन एक दूसरे का उल्टा होता है, और अगर साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है तो कट के वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ऐसा लगता है दिमाग में, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप लोग जो सोचते हैं ना वो सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन x, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक x को हम लोग लिखते हैं 1/sin। आप लोग काट देते हैं खटा, लेकिन काटने से पहले आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि साइन x 0 नहीं होना चाहिए। जब जब डिनोमिनेटर में, मतलब हर पार्ट में नीचे में आ जाए डिनोमिनेटर में, तो वो 0 हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा ना। और साइन 0 कहाँ पे होता है? n पाई पे, n पाई पे। मतलब इसका डोमेन में क्या करेंगे? r में से n पाई घटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो अब जाके इसका आंसर आप बोल सकते हो 1 कब? जब वो, और ये gx तो 1 दिया हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन r होगा। रेंज तो आपको क्लियर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू। और fx का भी रेंज r1 होगा, लेकिन कब होगा 1?
एफ एक्स का रेंज 1 तब होगा जब x का वैल्यू n पाई नहीं होगा, डोमेन में से घटा दिए। और अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों का डोमेन बराबर नहीं है, f का डोमेन और डोमेन ऑफ g बराबर नहीं है, तो देयरफॉर नॉट इक्वल फंक्शन। तो ये सब गलत काम नहीं कीजिएगा आज के बाद कि काट दिए साइन x को सर कॉसेक x कट के 1 हो गया। कटेगा 1 होगा, लेकिन कब? जब साइन x 0 नहीं हो, 0 हो जाएगा तो 0 को 0 से नहीं काट सकता। अगर साइन x का वैल्यू 0 हो गया तो 0 को 0 से नहीं कटेंगे, डिफाइन ही नहीं है 0 का 0। तो इसीलिए साइन x को 0 होने नहीं देंगे, तो दोनों का डोमेन बराबर नहीं होगा, तो ये इक्वल फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आज के बाद जब भी इक्वल फंक्शन आपको चेक करने देगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से होशियारी से चेक कीजिएगा, डोमेन चेक कीजिएगा, रेंज चेक कीजिएगा। और जब भी स्क्वायर पे रूट लगा रहे तो आप मोड लगाइएगा, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता, खत्म होगा लेकिन मोड लगेगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से बच्चों डिस्कशन कर दिए, और भी लाइव क्लास में बच्चों पढ़ाते रहेंगे। और जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और अगर लेक्चर अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों के बीच में बच्चों शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपडेट मिलते रहेगा आपको, क्योंकि डेली बाय डेली बच्चों वीडियो अपलोड होते रहता है। थैंक यू बच्चों।